हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं सीयूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, ये आज का जो टॉपिक रहेगा सिर्फ ओनली बेस्ड ऑन सीयूटी। सीयूटी में जो इस चैप्टर से क्या ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो आने वाले हैं और कहाँ से आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जो आपको दिख रहा है जो स्ट्रक्चर है, सबको पता होगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ये मेल गेमेटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब पॉलन ग्रेन होता क्या है, मेल गेमेटोफाइट, नॉट गेमेट, मेल गेमेटोफाइट क्या है, मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, ये मेल गेमेटोफाइट होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। जो इसकी आउटर लेयर होती है डिसकंटिन्यूअस लेयर, उस लेयर को हम कहते हैं एग्जाइम। और एग्जाइम जो होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाइम जो लेयर है किस चीज से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये बहुत ही हार्ड होता है, मतलब इसको हम ना ही एल्कलाइन या फिर किसी और चीज़ से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये बहुत हार्ड होता है। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है एग्जाइम लेयर। एग्जाइम क्या लेयर है, आउटर लेयर है, ये आउटर है। इंटाइन क्या है, इनर लेयर है। और इंटाइन जो है एग्जाइम क्या है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। लेकिन इंटाइन किससे बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, सेलुलोज पैक्टिन का बना होता है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसा कि यहाँ पर क्या है, एग्जाइम है, लेकिन यहाँ पर एग्जाइम क्या है, एकदम एब्सेंट हो गया है लगभग। ठीक है, एब्सेंट हो गया है। और इस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वो यहीं से होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ एग्जाइम लेयर है, और एग्जाइम क्या है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इस वजह से अगर यहाँ भी स्पोरोपोलिनिन का कवरिंग या क्या कवरिंग होता या फिर एग्जाइम लेयर होता, तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ये नहीं है कि हम ये स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। और ये क्या है, जर्मपोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। और किस लेयर से होता है, इंटाइन वाले लेयर से होता है। ये वाली जो लेयर है इंटाइन लेयर से। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम इंटाइन लेयर। जो इंटाइन लेयर है उससे फॉर्मेशन होता है इसका। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम इंटाइन लेयर। ठीक है, इंटाइन लेयर से किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और किस जगह पे होता है, जर्म पोर पे। ठीक है, ये जो आपको दो सेल दिखाई दे रहे होंगे, पॉलन ग्रेन में दो सेल होते हैं। एक सेल होती है जो लार्ज होती है। ठीक है, लार्ज सेल का नाम है वेजिटेटिव। स्मॉल सेल जो होता है वो होता है जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जनरेटिव सेल को। ठीक है, और जनरेटिव सेल क्या करता है, आगे जर्मिनेट ये करता है, इसी से जर्मिनेट होकर आगे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जर्मिनेट करता है, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये कैसा होता है, स्मॉल। और ये कैसा होता है, लार्ज। और क्या होता है, ये लार्ज होता है। ठीक है, ये स्मॉल होने के साथ साथ ये क्या करता है, ये फ्लोट करता है। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये फ्लोट करता है। फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता है, तैरता हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया बातें हमारी क्या है,
ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। इसकी आउटर लेयर क्या है, आउटर लेयर एक्साइन है, इनर इंटाइन है। एक्साइन क्या है, स्पोर पोलिन का बना होता है। एक्साइन इंटाइन क्या होता है, सेलुलोज पेक्टिन का बना होता है। इसमें दो सेल पाई जाती हैं, जो बड़ी वाली सेल उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, छोटी वाली जो सेल उसे जनरेटिव सेल कहते हैं। और जनरेटिव सेल जो है तो फ्लोट करता है किसके, साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो बनने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला ये बनेगा, एक्साइन लेयर बना किससे होता है, स्पोर पोलिन का। और पॉलन ग्रेन में लार्ज लेयर कौन सी होती है, लार्ज सेल कौन सी होती है, वेजिटेटिव सेल। स्मॉल कौन सी होती है, जनरेटिव सेल। इंटाइन लेयर किससे बना होता है, सेलुलोज पेक्टिन से बना होता है। और यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किस लेयर से होता है, एक्साइन नॉट इंटाइन से होता है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इंटाइन लेयर से होता है। और किस जगह पे होता है, इस जर्मपोर की जगह पे होता है। अच्छा, आपको इस जो दो लेयर दिख रही हैं, इसमें से जो एक लेयर होगा वो कंटिन्यूअस दिख रहा होगा, एक डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो एक्साइन होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब आपको दिख रहा होगा ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। और इंटाइन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन यहाँ एक टॉपिक में हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गेमेटोफाइट। अब हम देख लेते हैं एम्ब्रियो सेक के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो सेक के बारे में। ये जो ऊपर वाली तीनों सेल होती है वो क्या है, एंटीपोडल। ये एंटीपोडल सेल होती है। ये जो बीच वाली सेल होती है ये सेंट्रल सेल, ठीक है, सेंट्रल सेल। और ये जो दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो रेड वाली सेल, ये तो ग्रीन सेल है, लेकिन जो रेड वाली दिख रही है सेल इसे कहते हैं एग सेल। और दो ये जो ग्रीन वाले हैं ये होते हैं साइनर्जीड। ये क्या होते हैं, सिनर्जीड होते हैं। और इसमें क्या स्पेशल फीचर ये होता है कि इनमें दो फिलिफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। क्या है, फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिलिफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि फिलिफॉर्म एपरेटस किस सेल में पाए जाते हैं, एंटीपोडल या सिनर्जीड। तो आंसर क्या आएगा, सिनर्जीड में पाए जाते हैं। और दो सिनर्जीड होते हैं और दोनों सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या है सिनर्जी। अब हमें ये देखना है कि इसमें फर्टिलाइजेशन होता कैसे। ये क्या आ रहा था, पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब आता है, जो मेल गेमेट था, जो ये जो सेल हमारा बना हुआ था, दो सेल थे। तो जो जनरेटिव सेल होता है आगे जाकर डिवाइड होता है, दो सेल का फॉर्मेशन करता है। इसे कहते हैं हम टू मेल गेमेट। क्या होता है, टू मेल गेमेट, ठीक है। और वो दोनों मेल गेमेट क्या आते हुए रहते हैं आपको। यहाँ मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहीं पे क्या होगा, इसका एंटर होगा।
इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। ठीक है, फिलिफॉर्म एपरेटस है। ठीक है, इसमें ये क्या है, 2 सेल आ रही है। ठीक है, 2 सेल आ रही हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे आगे मान लो, यहाँ पर आगे, इसमें क्या होगा, एक सेल क्या होगा, इसमें एंटर करेंगी, सिनर्जी में एंटर करेंगी, लेकिन यहाँ फ्यूज नहीं होगा। ये जो इसका न्यूक्लियस यहाँ दिख रहा है तीनों का, फ्यूज नहीं होगा, बस ये सिनर्जी में एंटर कर गई। ये कर गई, इसको यहाँ से मिटा देते क्योंकि ये एक एंटर कर गया। और ये होगा क्या, ये फ्यूज हो जाता है एक के, ये इसके साथ जाके क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। मतलब एक मेल गीमीट और एक सेल के साथ फ्यूज हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फ्यूज। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मतलब एक मेल गीमीट और एक सेल का फ्यूजन, ये कहलाता है सिनर्जी, अरे सिनगैमी। क्या होता है, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है एक मेल गीमीट और एक फीमेल गीमीट का फ्यूजन, उसी को कहते हैं हम सिनगैमी। और जो एक मेल गीमीट बचा हुआ है, ये कहाँ आएगा, इसी के माध्यम से कहाँ आएगा, इसमें पोलर न्यूक्लियाई के पास आएगा, और वो इससे क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम इसको रेड से दिखा देते हैं। ठीक है, ये था, और ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये दोनों सेल आ गए यहाँ पे। जो एक सेल जो एक मेल गैमीट है वो एक सेल से फ्यूज हो गया, और एक मेल दूसरा मेल गैमीट क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो गया। और इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, अभी 3 का फ्यूजन हो रहा है, 3 न्यूक्लियस का, 1, 2 और 3, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। टोटल ओवरऑल देखें तो हम इस एम्ब्रियो सेक में टोटल कितना क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कितना हुआ। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 हुआ। पहला फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ। इसलिए हम इसे एक नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नाम तो सबने सुना होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 बार क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का फीचर है, क्या मोस्ट एडवांस फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाई। और आप में से कोई जानता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसकी जो डिस्कवरी की वो थे नवास्चिन। नवास्चिन नाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी किसकी, डबल फर्टिलाइजेशन की। अब हम देख लेते हैं, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, एक बार हम फिर क्लियर कर देते हैं। ये एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे लिख देते हैं। एम्ब्रियो सेक क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या था, पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, और हम बात कर ले एम्ब्रियो सेक में, अगर हम एम्ब्रियो सेक में बात करें तो कितनी सेल होती है और कितनी न्यूक्लियस होती है। तो आइए हम गिन लेते हैं कितनी सेल्स हैं। यहाँ पर पहले हम सेल्स देख लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये जो बड़ी सी सेल दिख रही है वो 7 सेल। ठीक है, सेल कितने हैं, 7 सेल। और न्यूक्लियस देख लेते हैं। हम इस न्यूक्लियस को नहीं काउंट करेंगे अभी, क्योंकि ये मेल गैमेट है, उसको नहीं काउंट करेंगे। हम एम्ब्रियो सेक की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो सेक में एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 6 2 8 न्यूक्लियस। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एम्ब्रियो सेक में कितना सेल और कितना न्यूक्लियस होता है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हर बार आता है। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की, नवास्चिन ने की। पॉलन एंटर किसने करता है, सिनर्जीड, दिखाई दे रहा होगा। अब हम आपको इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं, आप इसका चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
नहीं तो आपका इसका जो नोट्स है वो आपको हमारे चैनल पे, जो कि जुकारा फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप चाहें तो नोट्स मिल जाएगा वो, ठीक है। अब बात करते हैं, इसका फार्मूला हम आपको लिख देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, क्या था पहले, क्या हुआ, सिनगैमी, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर किसी एम्ब्रियो में सिनगैमी हो रहा है और ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो रहा है, तब वहां पे क्या हम कह सकते हैं, वो डबल फर्टिलाइजेशन वहां पे हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहां 2 बार हो रहा है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की, अभी बताया मैंने, नवासी ने। नवासी, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी कुछ ही देर में हमने कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। यहाँ से आप 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आना है, आप चाहे तो इसको रट जाइए। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवरी किसने की, नवासी ने की। एम्ब्रियो सेल में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। और एम्ब्रियो से क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट होता है। मेल गेमेटोफाइट में 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जेनेटिव। जेनेटिव सेल क्या होता है, वही आगे जाकर मेल गेमेटोफाइट बनाता है, अरे मेल गेमेट बनाता है, जो कि 2 मेल गेमेट होते हैं, ठीक है। और एक यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ये टॉपिक है हमारा, ये क्रायो प्रिजर्वेशन। आई होप नाम तो सबने सुना होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, और मेरे ख्याल से सबने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर क्या होता है। क्रायो टर्म हम तब यूज करते हैं जब टेम्परेचर बहुत कम हो, टेम्परेचर कम हो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रायो, मीन्स टेम्परेचर कम, लेस। अगर कहीं टेम्परेचर लेस है, बहुत कम है, तब उसके लिए हम यूज करते हैं क्रायो। प्रिजर्वेशन क्या मतलब, प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है हम किसी चीज को स्टोर कर दें या फिर सुरक्षित कहीं रख दें, इसका मतलब होता है स्टोरेज। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि लो टेम्परेचर पे किसी चीज को प्रिजर्व करना, क्या कहलाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब वो चाहे किसी भी चीज को, चाहे किसी इंसान को कर दिए या फिर किसी सीड को या फिर किसी चीज को क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, मतलब किसी लो टेम्परेचर आप उसे स्टोर कर रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। और क्रायो प्रिजर्वेशन हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, पॉलन ग्रेन को, यहाँ पर इस टॉपिक में हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं एकदम लो टेम्परेचर पे, ठीक है। और वो टेम्परेचर क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं कितना कम टेम्परेचर होगा, और कम टेम्परेचर है तो जाहिर सी बात है क्रायो प्रिजर्वेशन हो रहा है। तो इस इतने डिग्री सेल्सियस पे, 196 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि किस में रखा जाता है, ऐसा कौन सा लिक्विड होता है, तो क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन इन, मतलब पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से आज हमने कितने क्वेश्चन कवर किए। पहला क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन सब आता है कि स्टोरेज ऑफ एनीथिंग एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्या है, पॉलन जो यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं हम लोग -196 डिग्री सेल्सियस, और क्या होता है, किस में करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। अब क्वेश्चन वहाँ दे सकता है लिक्विड हाइड्रोजन दे दिया, लिक्विड पोटेशियम कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लासेस हम ये क्या स्टॉप करते हैं,
नेक्स्ट लेक्चर हम आपको इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो अगले चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि 15th को आपको एग्ज़ाम है, 15 16 को आपका CUT का एग्ज़ाम है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं जुकारा फाउंडेशन, तो हमारे आप चैनल पे आप बने रहेंगे, आपको इसी तरह से ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे हमारी बैच भी स्टार्ट होने वाली है 11th 12th CUT की न्यू बैच, ठीक है। तो आप सब आए यहाँ पर पढ़ें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो भी क्या क्लासमेट्स हैं, उनको भी हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और जुगारा फाउंडेशन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे आप सबके सपोर्ट से, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू।